दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फिक्स नॉलेज वन पर। दोस्तों किसी भी व्यक्ति को सक्सेसफुल बनने के लिए उनके पास एक प्रोफेशनल लीडरशिप का गुण होना बेहद आवश्यक है, चाहे वो किसी भी फील्ड में काम करते हो। अगर बिजनेस है तो टीम को मोटिवेट करने के लिए, सही डिसीजन लेने के लिए, सही विजन क्लियर रखने के लिए। अगर जॉब है तो कंपनी में ग्रोथ के लिए, एजुकेशन फील्ड में हो तो स्टूडेंट को इंस्पायर करने के लिए, क्लास को कंट्रोल करने के लिए, सही फ्यूचर डायरेक्शन देने के लिए, कंटेंट क्रिएशन हो तो ऑडियंस को सही इन्फ्लुएंस करने के लिए, या पॉलिटिकल या सोशल वर्क है तो सोसाइटी को सही दिशा देने के लिए, बड़े से बड़ा डिसीजन लेने के लिए एक पावरफुल लीडर बनना बहुत जरूरी है। अगर आप इनमें से किसी भी फील्ड में वर्क कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आज का यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 सिंपल फार्मूला या यूं कहें कि रहस्य बताने वाला हूं जो एक साधारण इंसान को प्रोफेशनल लीडर के कैटेगरी में खड़ा कर देगा। अगर आप सच में अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट, पावर और इम्पैक्ट चाहते हैं तो यह वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। एक प्रोफेशनल लीडर बनना कोई डिग्री नहीं है बल्कि एक कला है। आज के इस वीडियो में कोई किताबी ज्ञान नहीं बल्कि वह 7 सबसे खतरनाक और असरदार तरीके बताने वाला हूं जो आपको एक साधारण इंसान से बदलकर एक पावरफुल लीडर बना देंगे। अगर आज आप अपनी पर्सनालिटी और अपने कैरियर को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार हैं तो यह 7वां स्टेप आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। याद रखिए, लीडर पैदा नहीं होता, वो इन 7 स्टेप को फॉलो करके बनते हैं। तो अगर आप प्रोफेशनल लीडर बनने के लिए तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, यहाँ आपको शून्य से शिखर तक पहुँचने का आखिरी और आसान रास्ता सिखाया जाता है। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में यह भी जरूर बताएं कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, क्योंकि आपका हर एक कमेंट मुझे अंदर से और पावरफुल कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। तो पहला स्टेप है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि शब्दों का जादूगर बनो। अगर आप सच में एक प्रोफेशनल लीडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने शब्दों पर काम करना होगा, क्योंकि एक लीडर की सबसे बड़ी ताकत उसकी डिग्री नहीं होती, उसकी पोजीशन नहीं होती, उसकी बोलने की ताकत होती है। जरा सोचिए, क्यों कुछ लोग भीड़ में से खड़ा होकर भी नजरअंदाज हो जाते हैं और कुछ लोग सिर्फ 2 लाइन बोलकर पूरी भीड़ को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। फर्क सिर्फ एक ही है, कम्युनिकेशन। याद रखिए, अगर आप अपनी टीम को, अपने क्लाइंट्स को या अपनी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं तो आप लीडर नहीं हो, आप सिर्फ एक नॉर्मल इंसान हो जो बोल तो रहा है लेकिन कोई सुन नहीं रहा। एक प्रोफेशनल लीडर वो नहीं होता जो ज्यादा बोलता है, बल्कि वो होता है जिसे लोग ध्यान से सुनना चाहते हैं। अब सवाल है, ऐसा कैसे बने? तो सबसे पहले अपनी बात में क्लियरिटी लाएं। जब आप बोलो तो आपके शब्दों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हो खुद को 100% क्लियर होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में ही धुंध है तो सामने वाला को सिर्फ अंधेरा ही दिखेगा। और दूसरी चीज, आपकी बात दिल तक पहुंचनी चाहिए। सिर्फ दिमाग से बोले गए शब्द लोग सुनते हैं, लेकिन दिल से बोले गए शब्द लोग महसूस करते हैं। जब कोई इंसान आपकी बात को महसूस करने लगे तो समझ लेना आप उसे इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया है। इसलिए अगली बार बोलें तो सिर्फ शब्द मत बोलें, अपनी फीलिंग, अपनी सच्चाई, अपना विश्वास उसमें डालें। ऐसा बोलें कि सामने वाला अंदर से कहे, हाँ यार, बंदा सही कह रहा है। अब बोलने से पहले खुद से सवाल करें कि क्या मेरी बात जरूरी है, क्या यह सही है और क्या यह विनम्र है। अगर इन तीनों बातों का जवाब हाँ है तो तभी बोलें, क्योंकि एक लीडर की बात वही है जो बदलाव लाती है। इसी क्रम में दूसरा स्टेप है, वह है सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे जहाज के कैप्टन हैं जिसे अपनी दिशा का पता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसके इंजन में कितनी ताकत है या उसके डेक पर कितने छेद हैं। क्या वह जहाज कभी तूफान से बच पाएगा? कभी नहीं। लीडरशिप की दुनिया का सबसे बड़ा सच है, जो व्यक्ति खुद पर विजय नहीं पा सकता वह दुनिया को कभी नहीं जीत सकता। अक्सर हम दूसरों की गलतियां ढूंढने में इतने व्यस्त हो जाते हैं और यह भूल जाते हैं कि हमारे अपने व्यवहार, हमारे अपने डर और हमारा अपना अहंकार हमारे फैसलों को चला रहा है। सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता कोई मामूली शब्द नहीं है, यह लीडर का सबसे घातक हथियार है। आपकी वो कौन सी कमजोरी है जिसे सुनकर आपको गुस्सा आता है? आपका वो कौन सा डर है जो आपको बड़े फैसले लेने से रोकता है? एक लीडर वह नहीं है जिसमें कमियां नहीं होती, बल्कि वह है जिसमें अपनी कमियों का पता होता है। जब आप अपनी कमियों को स्वीकार कर लेते हैं तो दूसरा कोई उसे इस्तेमाल आपके खिलाफ नहीं कर सकता, जो आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अब सवाल ये होता है कि ज्यादातर पूछते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। यह सवाल आपको विक्टिम बनाता है। और सेल्फ अवेयरनेस इंसान पूछता है, मैं इस स्थिति में कैसे बेहतर रिएक्ट कर सकता हूँ। अगली बार जब आपको गुस्सा आए या आप तनाव में हो तो रुकिए, उससे पूछिए
मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ? क्या यह वाकई सामने वाले की गलती है या मेरा अपना कोई पुराना डर? एक बात याद रखेंगे मेरे दोस्त, आप उस पेड़ को नहीं काट सकते जिसकी जड़ें आपको दिखाई न दे। आपकी आदतें, आपकी विचार और आपके शब्द, ये सब आपकी जड़ें हैं। और आज से ही एक काम करेंगे, दिन के अंत में 5 मिनट खुद के साथ बैठें, बिना फोन के खुद को आईने में देखें और पूछें, क्या आज मैंने ऐसा व्यवहार किया जैसा एक लीडर को करना चाहिए? खुद को जानना दुनिया को जीतने की पहली शर्त है, क्योंकि जो खुद को जीत लेता है उसे हराना नामुमकिन है। इसी क्रम में तीसरा स्टेप है लीड बाय एग्जाम्पल। दुनिया ने कभी उन लोगों को याद नहीं रखा जिन्होंने बहुत अच्छे भाषण दिए, दुनिया ने उन्हें याद रखा जिन्होंने मुश्किल वक्त में सबसे पहले कदम आगे बढ़ाया। सिर्फ कुर्सी पर बैठ जाने से कोई लीडर नहीं बनता। गद्दी तो एक सर्कस के मालिक के पास भी होती है। असली लीडर वो है जिसके पीछे लोग तब भी चलें जब उसके हाथों में कोई पावर ना हो। सुनने में थोड़ा कड़वा है लेकिन बिल्कुल सच है। आपकी टीम ही आपकी आईना है। अगर आपकी टीम सुस्त है तो आईने में देखिए, शायद आप में जोश की कमी है। अगर आपकी टीम बहाने बनाती है तो खुद को चेक कीजिए, शायद आप भी शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। आप अपनी टीम को उस मंजिल तक कभी नहीं ले जा सकते जहां तक जाने की हिम्मत आपने खुद नहीं दिखाई। मेरे दोस्तों, जब एक लीडर खुद काम में हाथ बटाता है तो टीम का नजरिया बदल जाता है। अगर आपके ऑफिस में क्राइसिस है और आप सबसे पहले घर निकल जाते हैं तो आप अपने टीम का भरोसा खो देते हैं। आप सिर्फ एक बॉस नहीं, उनके प्रेरणा स्रोत हैं। और नेतृत्व अधिकार से नहीं, आचरण से पैदा होता है। अक्सर लीडर्स नियम दूसरों के लिए बनाते हैं और खुद को उसे ऊपर रखते हैं। यह लीडरशिप नहीं है, तानाशाही है। एक प्रोफेशनल लीडर वह है जो उसी अनुशासन का पालन करे जिसकी उसे दूसरों से उम्मीद रखता है। मेरे दोस्त, लोग आपके शब्दों को भूल जाएंगे लेकिन वो कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उनके साथ कैसा व्यवहार किया और मुश्किल वक्त में आपने कैसा उदाहरण पेश किया। आज खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मेरी पूरी टीम बिल्कुल मेरी तरह काम करने लगे तो क्या कंपनी सफल होगी? और अगला स्टेप है, बड़ा ही पावरफुल है, वह है लर्न टू डिलीगेट। जिम्मेदारियां सौंपना सीखें। एक कड़वा सच आज अपने डायरी में लिख के रख लीजिए। अगर आज आप ऑफिस नहीं आए और आपका काम रुक गया तो आप एक सच्चे लीडर नहीं, आप सिर्फ एक महंगे गुलाम हैं जिसने अपने ही कंपनी में खुद को बेड़ियों में बांध रखा है। एक इंसान चाहे कितना भी काबिल क्यों न हो, अकेले कभी साम्राज्य खड़ा नहीं कर सकता। डेलीगेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है आपका ईगो। आपका दिमाग आपसे कहता है मेरे जितना अच्छा कोई नहीं कर सकता। इस अहंकार को कुचल दीजिए। एक प्रोफेशनल लीडर का काम करना नहीं बल्कि काम करवाना है और लोगों को तैयार करना है। जब आप अपनी टीम को जिम्मेदारी सौंपते हैं तो आप उन्हें बताते हैं कि आपको उन पर भरोसा है। और जब लोगों को भरोसा मिलता है तो अपनी औकात से बढ़कर परफॉर्म करते हैं। डेलीगेशन का मतलब काम का कचरा दूसरों पर फेंकना नहीं, यह एक आर्ट है। और पहली बात, सही इंसान चुनिए। मछली को पेड़ पर चढ़ने का काम मत दीजिए। अपनी टीम की स्ट्रेंथ पहचानिए। और दूसरी बात, आउटकम पर फोकस करें, मेथड पर नहीं। उन्हें बताएं कि क्या चाहिए, यह मत सिखाएं कि कैसे करना है। उन्हें अपना रास्ता खुद बनाने दें। और तीसरी बात, गलती करने की आजादी दें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम निखरे तो उन्हें गिरने की अनुमति देनी होगी। जो लीडर जिम्मेदारी देता है उसे जिम्मेदारी का जोखिम उठाना पड़ता है। जिस दिन आपकी गैर मौजूदगी में आपकी टीम बेहतरीन काम करने लगे तो समझ लेना कि आप एक सफल लीडर बन गए हैं। कंट्रोल छोड़िए ताकि आपकी टीम उड़ सके। कत्ल सिर्फ हथियारों से नहीं होता, कत्ल दुविधा, इनडिसीजन से होता है। आपका एक इनडिसीजन केवल समय बर्बाद नहीं करता, वह आपकी टीम का भरोसा और अपनी साख का कत्ल करता है। मेरे दोस्तों, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जो सही वक्त का इंतजार करते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जिन्होंने वक्त को सही बनाने का फैसला लिया। ज्यादातर लोग फैसला इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि मेरे पास परफेक्ट डेटा नहीं है। 100% गारंटी का इंतजार करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बिजनेस और युद्ध में 100% गारंटी कभी नहीं होती। एक प्रोफेशनल लीडर 70% जानकारी के साथ ही फैसला लेने का साहस रखता है। डर को अपने फैसले का ड्राइवर मत बनने दीजिए। फैसला लीजिए, चाहे वो सही हो या गलत। अगर सही हुआ तो जीत मिलेगी और गलत हुआ तो सीख मिलेगी जो अगली बार जीतने के लिए काबिल बनाएगी। अपनी टीम को फैसला लेने की प्रक्रिया में शामिल करें, लेकिन याद रखें आखिरी हस्ताक्षर आपका होगा। भीड़ कभी फैसला नहीं लेती, फैसला हमेशा एक व्यक्ति लेता है। तो उठिए, दुविधा की जंजीरों को तोड़िए और अपनी टीम को दिशा दीजिए, क्योंकि एक लीडर की पहचान उसके पद से नहीं, उसके पावर डिसीजन से होती है। अब छठवां स्टेप है टीम को प्रेरित करें, इंस्पायर एंड मोटिवेटेड। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो घड़ी देखते हैं कि कब 5 बजेंगे और घर भागेंगे, और दूसरी वे जब तक चैन से नहीं बैठते जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए। फर्क क्या है? फर्क है मोटिवेशन की। एक लीडर के तौर पर आप अगर अपनी टीम को सिर्फ सैलरी के लिए काम करवा रहे हैं तो आप उन्हें सिर्फ किराए पर ले रहे हैं, लेकिन अगर आप उन्हें एक मकसद पर्पज दे रहे हैं तो आप उनका दिल जीत रहे हैं।
ज्यादातर लीडर गलतियों को ढूंढने में तो माहिर होते हैं, लेकिन अच्छी कोशिशों को नजरअंदाज कर बैठते हैं। एक अच्छा लीडर वह है जो बंद कमरे में तो डांटता है, लेकिन पूरी दुनिया के सामने अपनी टीम को तारीफ करता है। जब टीम की छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाते हैं तो आप उन्हें बड़ी जीत के लिए तैयार कर रहे होते हैं। मेरे दोस्तों, आपकी टीम आपको बातों से काम और आपकी एनर्जी से ज्यादा प्रेरित होती है। अगर आप खुद थके हुए हैं, दुखी हैं और बिना किसी लक्ष्य के ऑफिस में आएंगे तो आपकी टीम कभी कमाल नहीं कर पाएगी। और अब आखिरी स्टेप है कंटिन्यूअस लर्निंग, लगातार सीखते रहना। दुनिया का सबसे खतरनाक वाक्य क्या है पता है आप लोगों को? नहीं पता तो वह है मुझे सब पता है। जिस दिन आप मान लेते हैं कि मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, तो उसी दिन आपके ग्रोथ का डेथ वारंट लिख दी जाती है। आप कितना भी बड़े पद पर क्यों ना हो, अगर आपकी लर्निंग थक गई है तो आपकी लीडिंग भी रुक चुकी है। आप पुरानी डिग्रियों, पुरानी उपलब्धियों से कभी कल की जंग नहीं जीत सकते। आज की दुनिया में सिर्फ वही जिंदा रहेगा जो खुद को हर दिन अप स्किल करने का दम रखता है। मेरे दोस्तों, याद रखना, नोकिया, कोडक जैसी कंपनियां इसलिए नहीं डूबी कि उनके पास पैसे नहीं था, वो इसलिए डूबी क्योंकि उन्होंने वक्त के साथ सीखना और बदलाव बंद कर दिया। लगातार सीखने का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, इसका मतलब है अपनी गलतियों से सीखना, दूसरों के अनुभवों से सीखना और अपने कंफर्ट जोन को लात मारना। मेरे दोस्तों, लीडरशिप कोई मंजिल नहीं है, यह एक कभी न खत्म होने वाला सफर है। अपने भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने मत दीजिए। हर रात सोने से पहले खुद से पूछें, आज मैंने क्या नया सीखा? अगर जवाब कुछ नहीं तो समझ लीजिए आपका एक दिन बर्बाद हुआ। तो इस बर्बादी को रोकने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि इसमें से कौन सा स्टेप आपको सबसे अच्छी लगी, जो आपको बदलने में मदद करेगी। आप सीखते रहिए, हम आपको फ्री में सिखाते रहेंगे। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ जो आपको जीरो से हीरो बनाएगी। तब तक के लिए जय हिंद।